नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेड नो अकेडमी में। हम आपको बता दें कि जो हमारा ये बहुपद है इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि तीसरे पार्ट में ख़त्म हो जाए, मतलब समाप्त कर दे इस पार्ट को। देखिए, हम इसका ज्यामितीय अर्थ समझ रहे थे। पिछला क्वेश्चन आपको हमने अच्छे से कराया था, जो द्विघात बहुपद का होता है। कुछ हम वैसे भी समझा देते। जैसे आपको इसका एक ग्राफ खींचना है। देखिए, आसान भाषा समझिए। अगर देखिए क्या है, ये गणितीय रूप है। गणितीय रूप को अगर आपको रेखा के रूप में प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो देखिए, अगर नॉर्मली मैं आपसे कहूँ बिना कुछ किए अगर मैं आपको ये दे रहा हूँ तो आप बताइए क्या है। आप इसको बताइए क्या है। ये देखिए द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों, आप चित्र से समझिए। तो देखिए, ये जो हमारा x है, इस x अक्ष को 2 बार काटता है, इसलिए ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब अगर इस तरीके से एक बार और चला गया तो देखिए अब कितनी बार हो गया, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। अब देखिए सिंगल रेखा, तो ये हमारा हो जाएगी रैखिक बहुपद। यानी देखिए जो लिखते हैं हम, जैसे ये हमारा लिखा है ना, ये विजीव व्यंजक को हम रेखा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए गणित ऐसी है, आप हर एक भाषा की बात को आप गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए गणित एक बहुत ही समझ लीजिए फैंटास्टिक सब्जेक्ट है। आपको इससे डरना नहीं है। देखिए, पहली बात, आप जब भी आप गणित पढ़ें दिमाग को फ्री और अपने दिमाग की स्थिरता को बनाए रखें। देखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का और ज़्यादा सोचने का नहीं, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत गलत या सही करनी ही पड़ती है। चलो चलने दो, फिर भी आपको सही और गलत शुरुआत करनी पड़ती है। देखिए क्या हुआ यार, पावर कट हो जाता है ना हम सबके पास। देखिए क्या हुआ, जब हम सब यहाँ से गए थे ना तो इन्वर्टर को बंद करके गए थे ना, तो जब हम आए तो उसको बंद चालू नहीं किए, और जब हमने स्टार्ट किया, जैसे स्टार्ट किया इतनी देर में ही बिजली चली गई। अभी देखिए स्टार्ट हो रहा हमारा सिस्टम। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। ऐसा होता है यार, बड़े बड़े कामों छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए भाई, कोई मेरा पासवर्ड ना देखेगा, नहीं तो हैक कर लेगा मेरा। तो हम सीखेंगे एक बेहतर टॉपिक है बहुपद। इसको आप सीख लेंगे ना तो अगला लेसन हम ऐसे धुएं में उड़ा देंगे, एक ही क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे अगला वाला। लेकिन इसका मैंने 3 इसीलिए बनाया पार्ट। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट पकड़ें उसको अच्छे से पढ़ाते जाएँ ना, आपको भी समझ में आए, जिससे आपके अच्छा और बेहतर रिजल्ट आए। अब थोड़ा यार पीपीटी खोजना पड़ेगा, फिर भी ट्राई करते हैं कि एक बार में मिले। उसका मैं आपको ग्राफ अभी बना के दिखाऊंगा ना। ये कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, यही है। हाँ, तो देखिए क्या, हमने एक ही पीडीएफ बनाई थी ना मैराथन लेने के लिए आपको 1 शॉट। लेकिन क्या करें, हमें लगा कि आप लोगों को 1 शॉट में समझ में नहीं आएगा। जल्दबाजी किस बात की, जब आपके पास टाइम इतना है तो। हाँ, तो यहाँ तक पहुँचे थे ना, तो हमने आपको बताया था कि कैसे आप समझ लेंगे रेखा। देखिए, आपको इमेज देख के पता करना होगा कि कौन सा रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। तो इसके लिए हमने आपको पिछली कक्षा में, इसके लिए हमने आपकी जो जस्ट पार्ट 2 हुई थी ना, उसमें हमने आपको कुछ इसमें बता दिया था थोड़ा बहुत कि इस तरीके से आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं x³ - 4x। देखिए, आप देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली बात ये है कि ग्राफ में आपको कभी भी अंक पहले प्रदर्शित नहीं करने, पहले आपको मान निकालने हैं x और y के। मैंने आपको बताया था x और जो x के मान आप स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। मैंने आपको कहा था x के मान आप ले सकते हैं, लेकिन कौन सी संख्याएं लेनी है, सबसे अहम बात यही है। देखिए, जितनी कोशिश किया करो कि जितनी प्लस में हो जो उतनी माइनस में ही लो। देखिए देखिए क्या पूर्णांक रूप में आप लेते जाएंगे। हमने कहा आप x का मान लीजिए -2, पीछे हमने बताया था -1 लीजिए और 0।
और उसके बाद आप देखेंगे 1 और 2। देखिए ग्राफ तो इतने में ही हमारा बन जाएगा, आप संख्या कितनी भी लें ग्राफ आपका उसी तरीके से बनता जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, जो आपका सर्पिलाकार इसी तरीके से आपका जो त्रिघात बहुपद इसी तरीके से आपका बनता जाएगा। सीधी सी बात, आप इस बात को समझिए, आपका जो है इसी तरीके से आपका बनेगा त्रिघात बहुपद। तो फिर जो हमने x के मान लिए तो सोचना चाहिए, एक बार सोचिए कि हमने आपको x का मान लेने के लिए क्यों कहा, इसमें ये बॉक्स क्यों हमने बनाया। बॉक्स बनाना जरूरी है, जब भी आप इसमें जो ज्यामितीय अर्थ निकालेंगे इसका, तो सबसे ज़रूरी है बॉक्स। क्यों, देखिए अगर आप x का मान -2 लेके सॉल्व करेंगे तो जो आंसर यानी जो मान आएगा उसको जस्ट उसी के नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे, इससे आप में गड़बड़ी नहीं होगी, जो आपकी जो गणना है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए हम बॉक्स को बनाना जरूरी है। ये मत समझना कि बॉक्स क्या उसी तरीके से लिख ले, नहीं, आप बॉक्स बना के ही लिखेंगे एग्जाम में भी इसी तरीके से। तो हम पहले आप रखेंगे x बराबर -2, वो भी इसमें रखेंगे, तब जाके हमें y का मान मिलेगा। तो x बराबर क्या, पहले देखिए क्या है x³, तो जो x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे -2³, उसके बाद क्या करेंगे माइनस का हमारा है, उसके बाद क्या देखिए 4x है, तो उसमें हम किससे गुणा करेंगे, देखिए 4 × -2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ये 3 है, 3 क्यूब, तो देखिए अब क्या होगा, आपको जो -2 का क्यूब है तो इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, फिर से आपको बार बार मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप उन बातों को समझिए। देखिए क्या हमने लिखा -2 × 3, ये बिल्कुल गलत परिकल्पना हो जाएगी। देखिए क्या लिखा, ये होल मतलब ये होता है कि उन्हीं संख्याओं का सेम टू सेम संख्या से गुणा करते जाना है, जितनी बार ये लिखा है उतनी बार उसी संख्या से हम गुणा करेंगे। ये परिकल्पना आपकी गलत हो जाएगी और इससे सवालों आपके बचते जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए हम इसकी गणना करते हैं। पहले देखिए क्या है, -2 एक हो गया, मैंने बोला जितनी यहाँ पे पावर है यानी जितनी घात है, घात 3 है तो 3 बार, यानी आप समझिए पावर 3 है तो हम 3 बार सेम ही संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी तो गुणा -2 × -2। तो कहने का मतलब क्या, हमने आपको एक और बात बताई थी, माइनस का गुणा माइनस में होता है प्लस। तो देखिए जब हमने यहाँ से यहाँ तक गुणा किया तो हमारा रिजल्ट +4 आ गया और हमारा क्या बचा है -2। अब देखिए ये है कितना, +4 और ये है आपका -2। तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा, -4 × 2 कितना होगा, यानी 4 × 2 करेंगे तो आपका कितना रिजल्ट आएगा, 4 दूनी 8। समझ गए ना। तो आप यहाँ पे रखेंगे 8। मैं देखो आपको पूरा हर एक स्ट्रक्चर आपको बेसिक से एडवांस ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको जो कैलकुलेशन है ना वो यहीं पे मजबूत हो जाए। जिससे कि क्या होता है, जब आप ऐसे सवाल देखेंगे कई बार आपके दिमाग में आता है कि बहुत कठिन होगा, इसीलिए मैंने आपको समझाया। ये देखिए हर एक चीज़ में फॉलो होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पे x³ है तो आप समझिए तो यही लिखा है, आसान भाषा में समझिए, यही बातें वहाँ लिखी होती हैं बस। तो आपको सिर्फ डरना नहीं है, दिमाग को स्थिर करके पढ़ते जाना है। हम जब तक आपके लिए हैं समझिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेंगे तो पढ़ेंगे क्या। देखिए गणित माइंड फ्रेश रहना चाहिए बस आपको। देखिए सवाल जो हो कुछ भी हो, बस शुरुआत आपको करनी है, गलत हो या सही तो रिजल्ट ही बाद में पता चलेगा। देखिए जब तक आप गलत की शुरुआत नहीं करेंगे तो सही होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की जो भी खोज होती है तो क्या वो एक बार में निश्चित है। जैसे देखिए थॉमस एल्वा एडिसन, क्या उन्होंने एक बार में बल्ब बना लिया था, बताइए। उन्होंने कितनी बार उसका परीक्षण किया है तब जाके हमें एक बल्ब मिला है। समझिए बात को, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक बार में ज़रूरी है कि आपको आ जाए ये सवाल, नहीं। आप 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्या उसमें जाता है। देखिए जितना आप सीखेंगे। देखिए एक बात और बता दें, शिक्षा के बारे में बोली जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। आसान भाषा में समझिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना आप पिएंगे इसे उतना ही आप दहाड़ेंगे। देखिए क्लास के जो टॉपर बच्चे होते हैं, क्या उनकी मेथड होती है, क्या उनकी सोच, क्या वो आपसे अलग होते हैं, क्या उनका खान पान अलग होता है। कभी कभी आप देखिए, कभी ज़रूरी है कि शिक्षा
शिक्षा क्या किसी के साथ भेदभाव करती है? नहीं। जो उनका माइंड होता है, माइंड जो बच्चों का, जो समझिए जैसे आपका दिमाग है ना, आपकी सोचने के ऊपर क्षमता डिपेंड करती है कि आप कैसे सोचते हैं, उस ऊपर उसके हिसाब से आपका जो दिमाग विकसित होता है। क्यों? देखिए अभी देखिए मैथ का मतलब है दिमाग का विकसित करना ही होता है। तो हमने इसको सॉल्व किया था, ये हमारा हो गया 8। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, -4 है इंटू -2, तो यहाँ हमारा आ जाएगा प्लस का 8। तो ये कितना हो गया हमारा, ये बताइए कितना हो गया हमारा? 16 हो गया ना। ज़्यादा सोचने की नहीं। देखिए क्या किया आपने, -2 लिया, वहाँ पे रखा, उसके बाद क्या किया, माइनस है, देखिए क्या हुआ, ये प्लस क्या हुआ, आपको ये समझना। देखिए चिन्ह कैसे बदलते हैं, आपको आसान भाषा में समझिए, चिन्ह आपके कैसे बदलते हैं। तो मैं आपको फिर एक बार रिव्यू देता हूँ। देखिए तो आपका रिजल्ट प्लस होगा। क्यों? देखिए अगर ये देखिए जो माइनस है ना, ये माइनस संख्या है आपकी कोई, और ये भी आपकी कोई संख्या माइनस में है, तो जब आपका माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट प्लस में आएगा। तो कहने का मतलब है जब आप ऋण से गुणा ऋण में करेंगे तो आपका रिजल्ट धन आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद इसी तरीके से आपका माइनस इंटू, उसके बाद आप करेंगे क्या, प्लस करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सेम यही इधर भी हो गया, देखिए प्लस इंटू प्लस, तो आपका रिजल्ट प्लस आएगा। देखिए जो आपके चिन्ह जो जहाँ आप गड़बड़ाते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी इन्हीं कक्षाओं में कभी पढ़ता था, कभी मैं इन्हीं चीज़ों से परेशान हुआ करता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मेहनत की और मैंने सीखा और समझा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको परेशानी कहाँ होगी, मुझे पता कि आपकी परेशानी कहाँ होगी, क्योंकि देखिए आपका हाल वही जानेंगे जो कभी उन कक्षाओं से गुजरे होंगे, वही समझेंगे आपका ये हाल। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटीड करता हूँ आप एक अच्छे विकल्प यानी अच्छे आपके परसेंटेज आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो देखिए आपके क्या था, तो देखिए क्या है यहाँ, -4 इंटू -2, तो आपका यहाँ आया 8, तो आपका हो गया 16। इस बात को ध्यान रखिए। तो हमारा y का मान 16 आ गया। तो देखिए अब यही प्रोसेस हम फिर से करेंगे। तो अब हमें क्या रखना है, अब रखना हमें x बराबर -1, x बराबर -1, तो -1 -1 का क्यूब -4 इंटू -1। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने जहाँ पे देखिए इसको लिया, जब x का मान -1 रखा यानी -1 रखा, तो हमारा क्या अब रिजल्ट आएगा, देखिए इसका यानी -1 का आप क्यूब करेंगे कितना आएगा, तो -1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या माइनस इंटू माइनस, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, +4 में, तो आपका रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। जैसे आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, आपका रिजल्ट माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो हम आपको बता दिए प्लस में आएगा, क्योंकि हमने पीछे आपको बताया जिस दोनों संख्या में जो बड़ी होगी, देखिए जोड़ और घटाना हमेशा 2 ही संख्याओं में होते हैं। देखिए एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, तभी होगा तब जाके अगली संख्या में जुड़ते घटते चले जाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो अब हम x की जगह पर 0 रखेंगे। x का जगह 0 रखेंगे, तो 0 का क्यूब -4 इंटू 0, -4 इंटू 0। तो देखिए हमने आपको बताया किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या में आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात आप और नोट करके लिख लीजिए, तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा, चाहे वो खुद स्वयं 0 हो। तब देखिए यहाँ पे हमारा 0 हो गया, यहाँ पे भी हमारा 0 हो गया। तो कहने का मतलब हमारा y बराबर 0 आ गया। अभी देखिए हम आपको ग्राफ इतनी आसानी से बता देंगे ना, आपको लगेगा वाह इतना आसान कैसे है। तो अब देखिए क्या हम तो अब हम लेंगे 1 यानी 1 लेंगे, x बराबर 1 लेंगे, तो 1 का क्यूब
यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं, देखिए बारी बारी जो जो मान ले रहे हैं, जो y का मान आ रहा है उसी के जस्ट नीचे लिखना है, बॉक्स आपको बनाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब लिए हमने x बराबर 1, तो 1 का क्यूब माइनस ये हो गया आपका माइनस, देखिए यहाँ पे x था तो हमने x की जगह 1 लिख दिया, यानी x की जगह पे हमने 1 लिखा, तो हमारा 1 हो गया ये। उसके बाद देखिए ये हो गया 4, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। माइनस में क्यों? हमने आपको बताया कि जब भी आप किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? -3, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या लेंगे? अब 2 लेंगे, x बराबर 2 लेने पर ये मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे आप यहाँ पे माइनस, देखिए क्या यहाँ -3 भी बढ़ा सकते थे, यहाँ 3 भी, लेकिन क्या बढ़ाने का मतलब, जब आपका ग्राफ इतने में बन जा रहा है तो क्या मतलब उतना बढ़ाने का। तो अब देखते हैं हम x बराबर क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो देखिए 2 का यानी 2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 4 × 2, तो हमारा कितना होगा? देखिए आपको हमने बताया किसी संख्या का क्यूब क्या होता है, उसी संख्या का सेम टू सेम में उतनी बार गुणा करना। देखिए हमने 2 यानी 2 का मल्टीप्लाई उसके सेम यानी 2 से किया, हमारा 2 हो गया। उसी तरीके से फिर हम करेंगे तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3, यानी यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। तो आपको बस यही सॉल्व करना है। इस चीज़ को आप कभी भी मत ये समझिएगा कि 2 × 3 है, इस बात को मैं फिर बता रहा हूँ, ये गलत है, ये गलत है, यही वाला आपका सही होता है। तो आपका क्या होगा? 2 दूना 4, दूनी 8। देखिए यहाँ से यहाँ तक गए 4, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ गया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 4 दूनी 8, 4 × 2 = 8। 8 हो गया ना आपका। तो देखिए अब क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो अब हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचना बहुत आसान है, इन सब चीज़ों को आप देखिए हमें मिटाना होगा। आप ग्राफ बनाएंगे ना, अभी आपको हम बताते हैं कितनी संख्या कहाँ तक लेनी है। देखिए क्या है, जैसे ए है हम खींच रहे हैं ग्राफ, क्या हमेशा जो ऊपर तरफ रहेगा y, यानी ये प्लस का y, अब ये आपका y डैश है, ये x डैश है। इधर माइनस, इधर देखिए माइनस और इधर माइनस, और इधर प्लस होगा और इधर प्लस की संख्याएं लिखी जाएंगी। तो देखिए हमने x को कितना लिया? अधिकतम -2 लिया है, और प्लस में कितना लिया? प्लस में 2 ही लिया है। तो ये देखिए 0 हो गया हमारा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे देखिए -1 -2, देख रहे हैं ना आप। उसी तरीके से हमारा अधिकतम y का मान कितना है? देखिए 16 तो लिख नहीं सकते, बस बीच में कुछ जगह छोड़ के लिख देते हैं। तो देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से आप मान लीजिए यहाँ 16 हो गया। 16 हो गया मतलब उसी लाइन में तो 16 आएगा प्लस। उसके बाद देखिए क्या 0 हो गया, -1 -2 -3 आ गया। तो हमारा क्या है? पहला देखिए जब हमने x बराबर -2 लिया तो हमारा कितना आया? 16, यानी 16 आया। तो x बराबर हमने लिया तो हमारा समझ लीजिए यहाँ पे आया। तो देखिए जब आप इस तरीके से काटते हैं ना रेखाओं को, तो पहले आप x का मान लिखेंगे, उसके बाद ही y का मान लिखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? -2, a हो गया 16, समझ रहे हैं ना। देखिए हमने -2 लिखा पहले। देखिए ये रेखा क्या होती है? ये बराबर के जो आपके वर्ग होते हैं ना, उसी के हिसाब से बराबर ऊपर तक उठेगी, वहाँ तक जहाँ तक कि y है, समझ रहे हैं। देखिए हमने क्या खींचा? -2 लिया तो हमें पता है कि कितना आया? प्लस में मान आया। अगर माइनस में होता तो नीचे की तरफ रेखा खींचते और तहाँ तक खींचते जब तक कि उस संख्या तक न पहुँच जाते। तो हमने देखिए क्या लिया? -2 लिया ना, तो हमारा रिजल्ट क्या आया है? x में देखिए x बराबर -2 लिया तो हमारा रिजल्ट y बराबर कितना आया है? 16, यानी प्लस का 16। तो हम ऊपर की तरफ सीधे रेखा खींचेंगे, समझिए बात को। सिर्फ ऐसे डॉट डॉट खींचेंगे ना, तो सिर्फ आप इस तरीके से रेखा खींचेंगे, उसके बाद उसको वहाँ तक खींचेंगे जहाँ जिस सामने, जब तक कि वो संख्या सामने ना आए। तो हमने यहाँ तक खींचा, यहाँ हमारा 16 मिल गया। तो इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिखा? -2 और -2 लिखा और 16 लिखा, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा। अब देखिए -1 है, -1 यानी -1 है, तो आपका रिजल्ट क्या आया? अभी हमने इसको लिया, x का मान हमने लिया, तो प्लस का आपका 3 आया। तो आप कहाँ तक जाएंगे? देख रहे हैं ना,
आप कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ यहीं तक। तो आपका ये हो गया, क्या हो गया, तो आपका ये होगा -1 और ये आपका हो गया ये सॉरी ये प्लस का रिजल्ट आया। रुक जाओ, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जो रेखा हमने नीचे खींची है ना, उसको ऊपर खींचनी होगी। देखिए इसीलिए ना मैंने कहा कि आपको बॉक्स बना के लिखना। मैंने इसमें देख लिया ना, ये वाला देखिए एक देखा, इसको नहीं ध्यान दिया। तो आपका -1 है, तो देखिए क्या आया हमारा रिजल्ट, +3 आया है। तो +3 में आप देखिए यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पे आपका हो गया -1 और ये आपका 3 हो गया। ठीक, समझ रहे हैं ना आप। मैंने बोला आप वहाँ तक रेखा खींचेंगे जहाँ तक कि आपका वो है। तो उसके बाद आप देखिए 0 0 पे लेंगे, यानी एक डॉट हमारा ये है, यानी यही हमारा, ये देखिए क्या है, यानी जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से होकर गुजरना जरूरी है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या हुआ हमारा, 1 है, 1 हमने लिया, तो हमने प्लस में x का मान कितना लिया, देखिए ध्यान से आप देखिए क्या है, हमने जब 1 लिया था तो हमारा मान -3 आया था। तो कहने का मतलब क्या, जब 1 लेंगे तो हम वहाँ तक खींचेंगे, जैसे देखिए यहाँ तक 3 तक ही खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया कटान बिंदु, यहाँ पे हो गया 1 और -3 हो गया ना, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमारा क्या हो गया, जो प्लस में 1 लिया x का मान, तो हमारा y का मान -3 में आ गया। इसी तरीके से आप देखें क्या 2 है, 2 देख रहे हैं, प्लस के 2, तो आपका रिजल्ट क्या आया है, प्लस का 2 लिया तो ये हो गया। अब रिजल्ट ये आया 0, यानी आपका 0 आया, तो आपका एक बिंदु यहीं पे होगा। तो हमारा क्या होगा, पहले क्या लेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 0। तो देखिए आपका ग्राफ कैसे खींचेगा, देखिए इस तरीके से आप खींचेंगे, देखिए सीधे खींचना है। बात यह है, जैसे अगर ग्राफ होता मेरे पास तो मैं अच्छे से खींचता। तो आप इसी तरीके से आपका ग्राफ खींचता चला जाएगा। मैंने क्या कहा, आपका ग्राफ कुछ इसी तरीके से खींचता। अभी देखिए आप जब संख्या यहाँ पे लेंगे 3, अब यहाँ पे -3 लिखे, यहाँ पे -4, यहाँ पे 4 लेंगे, तो क्या होंगे, जो आपके मान आएंगे ना, जो आपके मान आएंगे, तो इस संख्या को देखिए, ये देखिए कैसे, ये इधर का आएगा और ये इधर का जाएगा। इसी तरीके से आपका सर्पिलाकार बनता चला जाता है। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये 3 जगह काटती है x अक्ष पे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक कल का सवाल था, आपको होमवर्क में दिया था, किसी बहुपद, थोड़ी पंखा इधर करो, पंखवा इधर ही करो, पंखवा, देखा तो कितनी गर्म हो रही है। अबे काहे हंस रहे हो, सब कुछ चलेगा, सब लोग सीखने आते हैं यहाँ। तो अब हम चलते हैं फिर से। हमारा क्या है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो समझिए हमने क्या कहा, किसी बहुपद के शून्यकों को और गुणांकों में संबंध। क्या समझ रहे हैं आप, समझिए शून्यकों मतलब क्या होता है। जैसे हमने किसी ax² + bx + c, जब हम इस द्विघात का जो कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे, तो हमें इसमें x का मान 2 मिल रहा था। जैसे मान लीजिए 1 2 मिला, तो जब हम इसके त्रिघात का कर रहे थे, ax + bx + bx² + cx + d, तो जब आप त्रिघात का कर रहे थे गुणनखंड, जो भाग करके कर रहे थे, जहां हमने कहा था आपको 1 रख के चेक करना है, -1 रख के चेक करना है, तो आपका इसमें क्या आ रहा था, x का मान 1 2 3, यानी 3 मान आ रहे थे। तो आप देखिए आपको शून्यक पता कैसे निकालना, तो क्या कहा, गुणांक। जैसे देखिए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अल्फा, आप हो गया, ये हो गया बीटा। यानी जब आप द्विघात बहुपद का करेंगे तो उसमें आपका अल्फा बीटा 2 ही मूल होंगे, और इसमें अल्फा
बीटा और ये हो गया आपका गामा। इस बात को ध्यान रखिए, हमें इन्हीं के बीच में संबंध बताना। देखिए संबंध कैसे होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद में एक ही होता है, इसलिए उसमें कोई एक ही मूल है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा नहीं चलेगा। तो आपने समझ लिया, पहले हमने आपको बताया क्या चीज़ है, उस बात को ध्यान रखिएगा। जो हमने अल्फा और बीटा कहा ना, वो वास्तव में यक्ष के ही वे मान हैं जो उसको शून्य बनाते हैं, उस दिए हुए बहुपद को शून्य बनाते हैं। तो हमारा रैखिक बहुपद क्या है, ax प्लस बी। तो इसमें देखिए क्या x का मान क्या होगा, हम सीधा सा आपको बता दें, इसका क्या होगा शून्य, तो आपका क्या होगा, देखिए क्या है, अगर इसको आप इसमें रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। ये इसका मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमने ये आपको दिया, ये संख्या, मानिए ये संख्या कैसे हुई, देखिए जो b है, b को हमने लिखा माइनस लिखा, बटे में a लिखा, क्यों लिखा, अभी इसको आप इसमें रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। इसके बराबर क्या होगा, अचर पद, तो आपका क्या है x का गुणांक। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट इसका मान निकालना होगा कि इसके कौन शून्य खाएं, तो सिर्फ रैखिक बहुपद में एक होता है, बस आपको इसी तरीके से आपको ऊपर लिखना है उसका अचर पद। जैसे देखिए क्या है 3x + 2, तो आपको इसको शून्य ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप एक फार्मूला जानते हैं, अचर पद इसमें कौन सा है, मैंने आपको बताया है अचर पद कौन से हैं, जो अचर पद अकेले होता है, यानी अचर मतलब जिसका मान नहीं बढ़ता कभी, वो जैसे 2 आज लिखा है तो कल भी 2 लिखेंगे 2 ही होगा। लेकिन देखिए अब क्या है, इसमें 3x लिखा है ना, कभी ये 4x भी हो सकता है, कभी ये 5x हो सकता है, लेकिन जहाँ आप 2 लिखेंगे 2 हमेशा ही 2 रहेगा अकेले। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए हमने क्या कहा, 3x + 2 का शून्य बताइए, तो आसान भाषा में आपको शून्य कैसे बताएंगे, बराबर हमने क्या आपको दिया अचर पद। देखिए अचर पद हमारा क्या है, इसमें देखिए इसकी तुलना आप किससे करेंगे, ax + b से। जब इस दोनों की तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर हमें क्या मिला, यहाँ से a बराबर हमको मिला 3 और b बराबर हमें क्या मिला, b बराबर मिला 2। तो जहाँ b है आपका, वहाँ आप b का मान रखेंगे, जहाँ a है आप वहाँ पे a का मान रखिए। देखिए क्या है, b का हमें क्या मिला है, माइनस का हम चिन्ह लगाएंगे, पहले से 2 है, उसके बाद a का मान कितना है 3। तो अब हम क्या चेक करेंगे, क्या है वास्तव में सही बातें हैं या गलत, तो हम क्या करेंगे 3x + 2 में, तो x बराबर हम कितना मान रखेंगे -2/3। देखिए अब इसमें रख के हम चेक करते हैं क्या हमारा ये वास्तव में इसको शून्य बना दे रहा है। देखिए जहाँ जहाँ आपके रैखिक बहुपद में x है वहाँ पे हम इसी को मान रखेंगे। रैखिक बहुपद में हमेशा जो आपके उसमें उपस्थित चर होते हैं उसकी घात हमेशा 1 रहेगी। तो 3 × 2/3, ये भी माइनस का है, +2 है। देखिए 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो आपका -2 + 2, तो आपका रिजल्ट 0 आ गया। बस यही समझिए, असली ज़्यादा खेल इसमें नहीं, इसके बाद वाले में खेल है जो आपको बताना है। जैसे देखिए हम अभी आपको बता रहे हैं ना, एक नॉर्मल तरीके से आपको बता रहे हैं शून्य क्या होते हैं, द्विघात बहुपद। एक बात याद रखिए, पहले द्विघात बहुपद लिखिए bx + c, और एक और लिखिए यहाँ 5x² + 4x + 3। देखिए जब आपको एक शून्यक और गुणांक में संबंध निकालना हो, संबंध दिखाना हो या दर्शाना हो, सबसे पहले आप दिए हुए बहुपद, देखिए क्वेश्चन तो हमारा ए रहेगा, क्वेश्चन तो हमारा ए रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन हमारा, पहले कुछ बातें इसमें जान लें हम। जैसे देखिए क्या होते हैं, क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, तुलना हम इससे करेंगे, तुलना जब ax² + bx + c से करेंगे तो हमें a बराबर क्या मान मिलेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें ax², इसमें 5x, तो हमें a बराबर कितना मिलेगा 5। और आपका यहाँ पे क्या है, b बराबर कितना है 4। देखिए अगर यहाँ पे -4 होता तो -4 ही लिखते हैं। देखिए हमें सिर्फ तुलना इनसे कर रही है, इनके मानक रूप से हमें तुलना करें, जिससे हमें a b c का मान मिल जाए। c बराबर हम 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे c बराबर से हमने तुलना की है। देखिए क्या होता है,
अभी देखिए आपके शून्य क्या हमने बताया, जो अल्फा प्लस बीटा होते हैं, तो आपके समझिए अल्फा एक मूल हो गया, मतलब अल्फा एक ऐसा विशिष्ट मान है जो दिए हुए बहुपद को शून्य करेगा, बीटा भी एक ऐसा विशिष्ट मान है जो इसको शून्य करेगा। क्यों? अल्फा बीटा देखिए इसी के मूल है, मूल का मतलब यह है एक्स के वे विशिष्ट मान है अल्फा और बीटा जो इसको शून्य करेंगे। हम कैसे अल्फा बीटा का मान निकालते हैं, हमने आपको बताया पहले इसके गुणनखंड करते हैं, उसके बाद जाके हम उसमें x का मान निकालते हैं, तो x का मान हमें दो मिलेगा। जो द्विघात बहुपद होते हैं हमेशा उसमें 2 मिलेंगे, त्रिघात में हमें 3 मिलेंगे। तो देखिए क्या है, पहले आपको बता दें अल्फा प्लस अल्फा और बीटा आप जान गए होंगे, तो हम बताएं आपको अल्फा इसको लिखना जरूरी है। देखिए आप लिखना है इसे जरूरी है, अल्फा और बीटा बराबर आपका क्या होगा, अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा आपका। तो ध्यान से समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। क्या लिखा हमने, x, इसमें देखिए x लिखा, माइनस का चिन्ह यहाँ पे रहेगा, ये आपका x स्क्वायर। क्या लिखना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आप देखिए यहीं से याद कर लीजिए ना, आपको ज़्यादा नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो क्या आपके यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, b, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका देखिए क्या है, एक्स का गुणांक क्या है b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है a। एक ये हो गया हमारा, ठीक। इस बात को ध्यान रखिए, हमारा क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा। अभी हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे कि कैसे अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा आपको, अभी आपको यहाँ पे सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा। तो आप इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा आपका, देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो लास्ट वाला है अचर पद, देखिए ये नीचे वाला सेम दोनों में रहेगा, बस ये ऊपर वाला बदलता है, यहाँ पे और प्लस हो जाता, बस अचर पद आपका यहाँ होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपका यहाँ पे क्या अचर पद क्या c, और आपका क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, तो आपका क्या है एक्स स्क्वायर आपका है a। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आप इसको लिखिए। अभी देखिए मैं आपको इस पर सिद्ध करके दिखाते हैं कि कैसे बराबर होते हैं। दोनों को लिखिए अच्छे से। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन सभी का पक्का आपके कम से कम 5 नंबर तो आपको देख के ही जाएंगे। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इसे लिखना भूलें ना, और भूलना भी नहीं है। तो आपके ये हो गए। देखिए अब क्या, अब देखिए हमें अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, मान को निकालना पड़ेगा आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा हमने कहा एक विशिष्ट मान है जो इसको शून्य करेगा। अब ये अल्फा और बीटा कहाँ निकलते हैं, जब हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड आप कैसे करेंगे आपका, तो देखिए आपको हम आगे बताते हैं गुणनखंड कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको तुलना करना बताया, क्वेश्चन आपका इस तरीके से छपेगा, और जब आप तुलना करेंगे तो इसमें ये देखिए तुलना सेम से किए ना, जब तुलना आप सेम से किए तो आपको a बराबर 5 मिला, b बराबर प्लस में 4 और c बराबर आपको प्लस में 3। और देखिए क्या, इस तरीके से आप तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा। और अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण के लिए ये दोनों बातें आप याद कर लीजिए और अच्छे से इनको माइंड में फीड कर लीजिए। आप या तो देखिए ये वाला याद कर लीजिए, या तो ये वाला मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए एक्स का गुणांक क्या, हमने b कहाँ से लिखा, नहीं तो आप कंफ्यूज होते। तो कैसे लिख दिया अपने आप। अब देखिए क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये क्या है आप समझ रहे हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात मतलब सीधी सी बात जिसके ऐसे बहुपद जिनकी घातें 3 होती हैं। अभी आपको और डिटेल जानना है तो आपका एक तीसरा पार्ट देख रहे होंगे मौजूद टाइम पे, तो पीछे आप तो सीख के ही आए होंगे। तो इसमें क्या है देखिए, इसका मानक रूप क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए क्या है,
ये आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके बराबर आप कभी भी इस तरीके जीरो मत लिखिए। जब भी बहुपद की बात हो आप कभी भी जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर जीरो आपने लिखा तो समझिए वो एक समीकरण के रूप में उसको आपने समीकरण के रूप में उसको कर दिया। समीकरण आप कहेंगे तब इसको तब आप त्रिघात समीकरण करने लगेंगे। बस आपको जीरो नहीं रहेगा तब तक ये आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि समीकरण की शर्तें अलग होती हैं और बहुपद की शर्तें अलग। तो अगर हम मान लीजिए इसमें अब चलिए क्या 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस √4x प्लस 3। तो आपका अगर हम कहेंगे इन दोनों से तुलना कीजिए और ए बी सी डी का मान बताइए। देखिए तुलना करना मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी अच्छे से। मैं आपको इसका जो क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में अच्छे से करा के आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप फेयर बना रहे होंगे, इसलिए फेयर बनाने के एक रूल होते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखना, जो चीज़ें ज़रूरी है पहले उन सबको समझ लेना। क्वेश्चन तो हम बाद को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए टॉपिक जब आपको समझ में आ जाएगा तब ना क्वेश्चन करेंगे आप। तो आप जब इससे इन दोनों को तुलना करेंगे तो ए बराबर आपको क्या मिलेगा 5। इस बात को रखिए, ए बराबर 5 मिलेगा आपको, इस बात को याद रखिए। इसी तरीके से आपका देखिए बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो बी बराबर आपका कितना हो गया 3। इसी तरीके से आपका देखिए क्या है सी एक्स इधर है तो √4x इधर है। तो √4x के बजाय आप रुकिए, ये लिखना बेवकूफ़ी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये आप 5 कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ मैं? अरे भाई √4 की बजाय आप डायरेक्ट 2 ही लिख देते ना, क्या ही फर्क पड़ जाता। मैंने थोड़ा इसलिए लेंदी लिया ताकि आपको कुछ टॉपिक कठिन भी ना लगे। तो हम क्या यहाँ पे आप देखिए क्या लिखेंगे सी बराबर आप लिखेंगे माइनस का √5। इस बात को ध्यान रखिएगा, √5 आपका हो गया। और इसी तरीके से आपका डी बराबर 3 हो गया। तो मैंने क्या कहा, पहली बात तो देखिए तुलना करके ए बी सी और डी के मान कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। वो निकालते हैं गुणनखंड। जब आप देखिए अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होते हैं। जब आप द्विघात बहुपद का जब आप करते हैं क्या गुणनखंड करते हैं, तो आप देखिए कुछ आपका इस तरीके से मान आता है ना, इसी तरीके से लास्ट में आएगा द्विघात के लिए। और देखिए आपका त्रिघात कुछ इस तरीके से आता है, उसमें 3 ऐसे होते हैं ना, इसी तरीके से आपके आते हैं ना। तो समझिए, तो देखिए इसमें क्या है, ये देखिए ए हो गया ना, तो ये देखिए अल्फ़ा ये बीटा है। अभी देखिए त्रिघात में देखिए क्या होता है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया। यानी देखिए त्रिघात में आपको सिर्फ 3 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चलना है। और देखिए द्विघात के लिए आपको ये लेके चलना, केवल 2। आप कंफ्यूज मत हुए, मैं आपको बताऊंगा कि अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालते हैं। अब अल्फ़ा बीटा हमने आपको बता दिया। दिए हुए बहुपद के यही विशिष्ट मान होते हैं जो उसको शून्य बना देते हैं, यानी शून्य कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपका क्या होगा यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यही मेन सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखिए हमने क्या किया था इसके वाले में, पहले में क्या किया था, उससे बड़ी वाली उससे छोटी घात ली पहले, और उससे जो सबसे बड़ी घात होती है नीचे हमेशा लिखेंगे। यहाँ देखिए माइनस का उसमें भी था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मानक समीकरण से ही हम इसको बना रहे हैं। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। तो आपका एक्स स्क्वायर का आपका है गुणांक b और एक्स क्यूब का गुणांक है आपका a। ये हो गया आपका। अभी देखिए क्या है, अल्फ़ा बीटा और इसी तरह आपका गामा और अल्फ़ा। इसके बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करना, नीचे आपको सेम बड़ा वाला लिखना है, एक्स क्यूब का गुणांक। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसका तो हो गया, अब इसको लिखेंगे एक्स का गुणांक।
इसको याद करना बहुत आसान है यार, इसमें याद ही क्या करना है आपको बताइए। कुछ मैंने अलग से थोड़ी लिखा, मैंने कहा जो आपकी सबसे बड़ी घात वाला वो हमेशा नीचे रहेगा तीनों में। अभी देखिए इसमें 3, देखिए 3 के लिए 3 होते हैं और 2 के लिए 2, हमने आपको बताया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपका यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक क्या है आपका, यक्स का गुणांक सी है और एक्स क्यूब का ए, इस बात को ध्यान रखिए। अब इसी तरीके से आपका होता है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए उसमें भी हमने जब दोनों को गुणा किया था क्या लिखा था पहले, अचर पद। आप इस बात को ध्यान रखिए, जो ये चिन्ह है ना ये ज़रूरी है लगाना, चिन्ह को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने माइनस लिखा, अब देखिए नीचे हमेशा वही लिखेंगे, गुणांक हो गया। तो देखिए इसमें क्या है आपका अचर पद क्या है डी, आपका ये माइनस चिन्ह है और आपका क्या है एक्स क्यूब यानी ए। इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा अपने फेयर में, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हैं। ये सब चीज़ें जब आपके इस पे क्वेश्चन छपेंगे ना तो आपको अच्छे खासे नंबर के छपते हैं। बस देखिए ना, ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा एग्जाम्पल भी कर लें। देखिए क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना, फिर कहा शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम उनका गुणनखंड करेंगे तभी जाके हमारे शून्य मिलेंगे। शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्यों, जैसे हमने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यही हमारे देखिए क्या है, यही हमारे शून्य का है। शून्य एक ए हो गया और एक हो गया, यही हमारे शून्य होते हैं। तो इसके बराबर हमने क्या लिखा था, आप बताइए हमने इसके बराबर क्या लिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे माइनस में मान था हमारा और हमने लिखा था b अपान ए। तो कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे क्वेश्चन है ना, अभी देखिए हम आपको इसी पे लगा के दिखा रहे हैं, एक लगा के दिखाएंगे, बाकी आप सब कीजिएगा और सब आसान, सब इसी तरीके से आपको करना। बस एक हम आपको लगा के दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए पहला है, अभी देखिए इसी पे आपको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि दोनों बराबर हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। तो देखिए हमने आपको गुणनखंड करने का तरीका बताया था, इसका और इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 8, तो आपका कितना हो गया 8। तो ये कितना हो गया, तो आपका कितना होगा 4 दूना 8। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखिए माइनस में आया तो माइनस का 4 प्लस का 2। तो आपका हमने यही चीज़ें देखिए क्या लिखा, -2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं ना, यही दोनों बातें जरूरी है ना। तो आपको देखिए इन दोनों का गुणनखंड करना है, इन दोनों का, इसका और इसका, जो इसके गुणांक होंगे और ये अचर पद, इन दोनों गुणा करना। गुणा करने के बाद उन दोनों को ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं, ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका गुणनखंड तो वो संख्या हो, लेकिन उनका जोड़ या घटाव करने पर दी हुई बीज की संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए सवाल आपको इसी तरीके से हमेशा मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, आपको बार बार ऐसे मिलेंगे सवाल। अब देखिए क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर, तो -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -4x प्लस 2x माइनस 8। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे ना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें, तो x कॉमन मिल गया ना हमको, x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या, इसमें x अकेले बचेगा, यहाँ पे 4 अकेले। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ से हम प्लस यानी 2 कॉमन लेंगे। क्यों 2 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 1 है, 2 चौक 8, जो दोनों में मिले वही हम कॉमन लेंगे। तो हमारा ये हो गया 2 चौक 8। तो हमारा यहाँ से कितने मिले, x प्लस 2 और यहाँ पे मिला x। समझ रहे हैं ना आपको, देखिए ये देखिए आप कैसे, x प्लस
2 बराबर 0, तो x बराबर आपका -2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे x 0 है तो x बराबर आपका 4 हो गया। देखिए इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही देखिए आपको हाईलाइट करके बता दें थोड़ा। ये जो है आपका, यही है आपका अल्फ़ा और ये आपका है बीटा। इस बात को ध्यान रखिए, यही आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है। ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए बात को? तो हमें क्या करनी है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को दर्शाना है। बीच के संबंध को दर्शाना बहुत आसान है। देखिए क्या है, ये हमने क्या किया, अभी देखिए पहले एक और सूत्र लिख लीजिए, दोनों एक ही साथ लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या है, चर पद है, चर पद यानी c अपान a। अब देखिए कैसे, अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, जो हमारा a है इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। c से करेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए a बराबर हमें मिलेगा 1 और b बराबर मिलेगा हमको -2 और c बराबर मिलेगा -8। तो इस बात को ध्यान रखिए। हमारा देखिए क्या मिला, इससे तुलना किए। अब देखिए अगर ये मान 0 हो गया, दोनों का मान बराबर हो गया, तो समझिए हमने ये सत्यता यानी ये बात सत्य हुई। तो अल्फा का मान क्या हमने क्या लिखा है, -2। देखिए ध्यान से, अल्फा का मान हमने क्या लिया है, अल्फा क्या है, अल्फा -2 यानी ये आपका हो गया -2 और यहाँ पे प्लस, बीटा आपका क्या है 4 हो गया ना। अब देखिए यहाँ देखिए क्या, b का मान कितना है, ये देखिए b का मान कितना है, -2। उसके बाद आप देखें क्या, -2 हो गया ना। देखिए यहाँ से, अब देखिए जो b है उससे तुलना करेंगे और अल्फा प्लस बीटा बराबर हम वही लिखे थे, तो वही तुलना हम कर रहे हैं। देखिए b बराबर क्या है, -2 हमने लिखा है। उसके बाद देखिए क्या, a बराबर हमने क्या लिखा है 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -2, यानी देखिए दोनों तरफ की चीज़ें बराबर हो गई। इसी तरीके से ये यानी ये हमारा सत्य है। सत्य तक जांच की तो यानी ये सत्य है, असत्य नहीं है। इसी तरीके से आप अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है हमारे -2 और बीटा का मान क्या है हमारे 4। हमने बराबर लिखा। सी का मान हमको कितना मिला, यहाँ से देखिए सी का मान कितना मिला है, -8। अब ए का मान कितना है 1। तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे -8 होगा और आपका ए भी -8। तो देखिए ये भी सत्य है। बस आपको यही करना था। तो आज का हमारा मतलब कि ये हमारा बहुपद पूरा समाप्त हो गया। तो हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर, यानी जो हमारा तीसरा चैप्टर, उसमें आपको लगभग 3 से 4 क्लास कराएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले क्लास में।